सचिन और मनीषा ही हैं, पहले भी थे। बस फर्क सिर्फ इतना है ना कि एक गैप सा बिल्ड हो गया था। कहानी लगभग 2 साल की ना, 1.5-2 साल हो गए होंगे। 1.5-2 साल पहले क्या होता है कि हम लोग कुछ पार्टी वार्टी कर रहे होते हैं। उसी बीच मनीषा को कोई, एक्चुअली क्या होता है ना, देखो मनीषा की भी गलती नहीं बोलूंगा, मनीषा को कोई जैसा बोल देता है ना वैसा ये मान लेती है। और मनीषा को दूसरी चीज कमेंट से बहुत फर्क पड़ता है। बस यही 2 कारण है कि एक मनीषा इन्फ्लुएंस हो जा रही है और दूसरा मनीषा को कमेंट चुभता है। कमेंट देख लेती है तो कमेंट से इसको दुख होता है। कमेंट में और कोई कमेंट से दुख हो या ना हो, मेरे लिए कोई कमेंट आ जाता है तो उसको दुख होता है। और कहीं ना कहीं ये बात होता है हर इंसान को, हर पार्टनर को, जो कपल होते हैं उसमें हर पार्टनर को दूसरे को ये फर्क पड़ता है। तो 1.5-2 साल पहले मनीषा को कोई पर्सनली आकर के मेरे बारे में कुछ बोल देता है ना, सही बात यही है। तो मेरे बारे में कोई कुछ बोल देता है कि अरे तुम इसको समझो, क्योंकि हम लोग उसके पहले बहुत ओपन माइंडेड थे। मैं बाहर रहा हूँ, नो डाउट मनीषा की वजह से ही आज ये चैनल खड़ा है, लेकिन सिर्फ मनीषा की वजह से भी नहीं खड़ा है। इसमें कहीं ना कहीं अगर 90% मनीषा का योगदान है तो 5% मेरा होगा कि नहीं होगा? आप ही का है पूरा है। नहीं, वैसे ऑनेस्टली बताओ, क्योंकि मनीषा को मनीषा बनाने में भी बहुत टाइम लगा। कोई अकेले नहीं देखना चाहता किसी को। अकेले देखने की बात नहीं है, अकेले मनीषा को अकेले दिखने लायक भी कहीं ना कहीं मैंने बहुत कोशिश किया। मैंने इसको बहुत चीज इंग्लिश भी सिखाने की, सचिन ऐसा सचिन वैसा, और ऐसा इंसान मैनिपुलेट करता है जिसको शायद मैं थोड़ा बहुत इग्नोर करता हूँ, ऑनेस्टली बताऊं। तो उसकी वजह से क्या होता है, हम किसी का नाम आप लोग जानते नहीं हो तो मैं किसी को बता के या फिर किसी का नाम यूज करूंगा, वो चीजें ठीक नहीं होंगी। मैं नहीं चाहता ये चीजें आगे बढ़े। और उसकी वजह से क्या होता है कि इसके दिमाग में एक चीज बैठ जाता है। देखो, जब इंसान पूरी दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन जब आपके कैरेक्टर पे बात आती है ना तो उसको लगता है कि ये सोशल मीडिया, ये दुनिया सब बेकार है, ये चीजें ना ही हो तो अच्छा है। तो इसलिए मैंने बोला, बार बार ये चीजें होती है ना, तो फिर मैंने बोला कि नहीं, वी विल क्विट दिस। इंसान को मन करता है वो जी भी क्यों रहा है। आपसे ऑनेस्टली बताऊं तो बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स भी हैं जो कि अभी कैमरे के सामने नहीं हुआ। आप लोगों को तो पता ही नहीं है, हम लोगों ने उसको बहुत छुपा के रखा, चीजों को सोचा, मनीषा को समझाया, समझ गई, ठीक है, 1 बार समझाया, 2 बार समझाया, बार बार समझाया। क्योंकि जब आपको दुनिया वाले कुछ भी बोले, लेकिन आपको अगर आपके घर में कोई आपका साथी बोलने लग जाए ना, तब आपको सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। मुझे कमेंट से फर्क नहीं पड़ता था। और उसी बीच क्या हुआ, जब किसी ने कुछ कान भर दिया इसका, तब उसके वजह से क्या हुआ, ये थोड़ा थोड़ा दूर होने लगी। हालांकि फिर उसके कुछ चंद दिनों बाद हम लोग किसी के घर जाते हैं, कोई दूसरा इंसान किसी के घर जाते हैं, तो वहां पर मम्मी जाइए ना बाहर, बंद कीजिए रूम बंद कर दीजिए। तो किसी के हम लोग घर जाते हैं तो वहां पर वो लोग, मतलब मैं सोया होता हूँ तब मनीषा को 2-3 घंटे बंद कमरे में कुछ चीजें सिखाई जाती है, ठीक है। उसके बाद जब मनीषा को बता दिया जाता है, उसके बाद वो इंसान मेरे को आकर के 2-3 घंटे मैनिपुलेट करता है अपने बच्चे की कसम खा करके कि मनीषा ने ऐसा ऐसा बोला, ठीक है। तो इंसान जब तीसरा कोई बीच में पड़ने लगता है ना, 2 लोगों के बीच में, चाहे वो कितना अब वो भी अपनी तरफ से शायद ये सोच रहा होगा कि मैं अच्छा कर दूं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इतनी नेगेटिविटी भर देता है ना कि 2 लोगों के दिमाग में। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है हमारे चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी घड़ी में बज रहा है 11:30 बजे रात को मैं ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि आज 2-3 दिन से मैं टाइम से ब्लॉग भी नहीं डाल पा रही हूँ काम की वजह से। और आज भी मैं डालने वाली थी लेकिन काम आ गया था, फिर ऊपर से लाइव चालू करना तो लाइव बंद की हूँ। तो अभी सोची कि अभी बना के फिर अपलोडिंग पे डाल दूँ। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में पूरे एंड तक बने रहिएगा। आज मैं वीडियो लेके आई हूँ सचिन मनीषा के बारे में, जो कि आप लोगों ने देखते होंगे, सुने होंगे, काफ़ी चर्चा में चल रहे थे सचिन मनीषा कि 2-2.5 महीने से उन लोगों के बीच में बहुत सारे दरारें पैदा हो गई थी, एक पति पत्नी में। और दरारें पैदा करने वाली कौन है, कौन करवा रहा था, कौन दोनों को, एक हस्बैंड वाइफ को अलग करना चाह रहा था, इस सब की जानकारी मैं बताऊँगी और खुल के बताऊँगी आप लोग को, उसका नाम भी बताऊँगी। तो आप लोग वीडियो में पूरे एंड तक बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए टॉपिक की बात करते हैं कि सचिन मनीषा के बारे में। जैसे आप लोग पता है कि आज मैंने सचिन भैया का वीडियो देखा, जिसमें सचिन कल का वीडियो था। जैसे सचिन भैया और मनीषा दीदी जो बात कर रहे हैं, तो मनीषा दीदी का एकदम सच में रो रो के एकदम पूरा मुँह सूज गया था, उनका आँख एकदम पूरा ऐसा फूल गया था कि क्या बताया। और ऊपर से सचिन भैया का भी आँख। और कहा जाता ना कि जब एक हस्बैंड वाइफ में अगर थोड़ी सी भी गलत फहमियाँ होती हैं ना,
तो आपस में बैठ के सुलझा लिया जाता है, आपस में सॉरी गलती अपना सब देख लिया जाता है, ना कि तीसरे की वजह से अपना रिश्ता खराब करना चाहिए। और तीसरे अपने एक पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे कैसा भी रिश्ता हो, अगर उसमें जब तीसरा आ जाता है तो रिश्ता खराब ही हो जाता है। लेकिन अगर हम तो कहेंगे कि तीसरे की बात कभी आप लोग सुनिए ही मत। जैसे कि अभी आप लोग को बता दूं कि जैसे सचिन मनीषा को तो आप लोग जानते होंगे कि काफ़ी पॉपुलर वो लोग हैं, यूट्यूबर हैं, और हर कोई बंदा छोटे हो या बड़ा हो सब कोई जानता है सचिन मनीषा को। और एक हस्बैंड कपल लव कपल है, जैसे कि हमको अभी कार्य नहीं आ रहा है, तो बहुत अच्छे हस्बैंड वाइफ हैं। तो और उनका ससुराल, उनका मायका, सब चीज़, उनका फैमिली वाले भी अच्छे हैं। तो दोस्तों बता दूं कि अभी जैसे जनवरी में सरिता जेठू दारा को आप लोग जानते होंगे, सरिता के घर पे फंक्शन था और वहाँ पे लोग जाते हैं, फिर बाद में आते हैं, वहाँ पे कुछ कंट्रोवर्सी चालू हो जाती है। फिर बाद में मनीषा को क्या है कि मनीषा को जो अगर वीडियो पे कमेंट भी आता है तो कमेंट की वजह से उसको बहुत वो कैच कर लेती हैं और उनके ऊपर ना प्रभाव पड़ता है। फिर अगर हस्बैंड के बारे में अगर कोई गलत बात बोलता है, कमेंट करता है, तो बहुत ख़राब तो लगेगा ही। लेकिन वैसे ही सचिन भैया के बारे में कुछ लोग गलत कमेंट कर रहे थे, तो उसके बाद वो सब सोच रही थी मनीषा। और किसी के यहाँ फंक्शन होता है, फंक्शन में जाती हैं और फंक्शन में जाती हैं, फिर वहाँ पे जाने के बाद सचिन भैया को अलग रूम में खाना खिला उला के सुला दिया जाता है और सुलाने के बाद मनीषा को अलग रूम में कम से कम 2 या 3 घंटे से बैठ के उसको पूरा सिखाया जाता है, समझाया जाता है, उसको क्या क्या करना होता है, सब उसको पाठ पढ़ाया जाता है कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पति ऐसे हैं, तुम्हारे पति के साथ किसी और का रिश्ता है, बहुत सारी गलत बातें बताया जाता है। मनीषा का कान, यानी कि एक तरफ से समझिए कि मनीषा का कान भरना, ऐसे उसको खूब बकायदे घर रूम में बंद करके, रूम में बकायदे उसको, और कसम भी दी जाती है कि ये बात किसी को बताना मत, ठीक। तो भाई कोई भी है, कोई भी बंदा अगर कसम, बच्चे की कसम सुन लेगा तो भाई जाहिर सी बात है कि भाई वो सच मान जाएगा। सेम ऐसे मनीषा के साथ भी हुआ था, मनीषा भी सच मान गई। फिर उसके बाद सचिन भैया को फिर अलग, उनको भी अकेले रूम में 2-3 घंटे यही बात उल्टा, ठीक उसके उल्टा मनीषा के खिलाफ भड़काया गया कि मनीषा ऐसी लड़की है, वैसी करती है। फिर बहुत से कान भरे गए। सचिन भैया को भी बच्चे की कसम दे के चुप करा दिया जाता है। अब बताइए कितनी सोची समझी साजिश है, सोची समझी साजिश है कि नहीं, आप ही लोग बताइए। कभी ऐसा पति पत्नी के बीच में नहीं करना चाहिए। अगर हाँ पति पत्नी में थोड़ा सा मन मुटाव है तो आप लोग आपस में सुलझा कर बात कर लीजिए, और अगर तीसरा कोई समझाता है तो उसका वो कर लीजिए, नहीं कि उसको समझाइए कि उसका घर बस जाए, ना कि उसका उजाड़ने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो यही बात से वो लोग में काफ़ी दूरी। मनीषा भी सचिन भैया को पूछी भी कि नहीं आपने ऐसा क्यों बोला है, ऐसा क्या क्या, ये बात गलत हो रहा है, ये काम भी गलत हो रहा है। वो बोले, वो समझा दिए, उस टाइम भी समझ गए। लेकिन फिर मनीषा को घर पे आके उसके बारे में इतना गलत समझाने से यहाँ तक कि नौबत आ गई थी तलाक। एक पति पत्नी जो कि अभी न माँ बने हैं न पिता बने हैं, उन दोनों के बीच में इतनी दरारें पैदा कर दी, वो इंसान इतना पैदा कर दी कि वो इंसान तलाक लेने पे भी उतर आए। बताइए, इसके वजह से सचिन अलग रोए, मनीषा अलग रोए। जानते हैं कि एक पति पत्नी, एक दूसरे से प्यार करने वाले पति पत्नी अगर दूसरे को बोल दिया जाए कि एक दूसरे से अलग हो जाओ तो कोई नहीं सहन कर पाएगा, कोई नहीं। तो बताइए कि वो खुश रह पाएंगे, कभी नहीं। और वो इंसान इतना सोचा समझा साजिश करके, वो इंसान उन लोगों के ग्रुप का ही है कोई बंदा, और इतनी अच्छी चालाकी से साजिश रचा था कि क्या बताए कि ये दोनों कब कैसे अलग हो जाए। लेकिन हम यही कहेंगे, जितने भी हमारे व्यूअर्स, हमारे सब्सक्राइबर, जितने भी हमारी फैमिली देख रहे हैं, हमारा मानना बस यही है, और हम यही कहेंगे कि अगर आप पति पत्नी हैं तो अपने रिश्ते में, आपके रिश्ते में अगर थोड़ी सी नोक झोंक होती है, नोक झोंक तो हर रिश्ते में होती है, जब तक जहाँ नोक झोंक ना हो वहाँ प्यार ही नहीं होता है। अगर थोड़ी सी भी गलत फहमी हो, नोक झोंक हो, तो वहाँ पर तीसरे की बात आप मत सुनिए,
आपस में बैठ के आप लोग आपस में समझ लीजिए, सुलझा लीजिए, प्यार से जहाँ से हो सके उतना से उसको अच्छे से बनाने की कोशिश कीजिए, जोड़ने की कोशिश कीजिए, ना कि उसको तोड़ने की, ना कि उसको बिखेरने की। तो बस हम यही कहेंगे आप लोगों से। और सचिन भैया, मनीषा दीदी, आप लोग का वीडियो आज का देख के मेरे को बहुत, आज का वीडियो मैं आप लोग का पूरा स्किप, बिना स्किप किए ही देखी हूँ। तो आप लोग का देख के बहुत अच्छा लगा कि आप लोग आपस में किसी तीसरे का बात सुन के आप लोग अपना रिश्ता ना खराब किए हैं। तो बहुत देख के अच्छा लगा। आप लोग ऐसे ही हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, किसी के कहने से अपना रिश्ता और अपने एक दूसरे के फैमिली को खराब मत कीजिए और ना अलग कीजिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।